हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2022 के बारे में कि आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, इन सारी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि ग्रुप डी, ग्रुप सी और स्टेनोग्राफर और ड्राइवर की कितनी कट ऑफ रह सकती है, हम बारी बारी से देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो थंबनेल पे आप देख ही रहे हो, कट ऑफ इतनी ही जाएगी 101%। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी सर्वप्रथम आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ कितनी रह सकती है, रिजल्ट कब तक आएगा, इन सभी के बारे में, ज्वाइनिंग कब तक होगी, इन सभी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के साथ। ठीक है, आपकी अगर इतनी कट ऑफ बनेगी तो आप नेक्स्ट स्टेप की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर वन हम देखने वाले हैं कि हम पहले रखें ड्राइवर, जो ड्राइवर का पेपर, यानी कि नंबर वन पर रखने वाले हैं कि ड्राइवर, जो ड्राइवर है ना उसका पेपर, यानी कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर, आपको बताऊं आपका ड्राइवर का पेपर कब हुआ था, 10 दिसंबर, यानी कि 10 दिसंबर 2022 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या था, 80%, कम से कम 80% लोगों ने क्या किया था, पेपर दिया था। ठीक है, 80% लोगों ने पेपर दिया था। इसमें टोटल पद कितने हैं, टोटल पद 26 हैं। कितने टोटल पद, 26 हैं। लगभग 60 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इसमें कितना, 60 लाख, 60 हजार, सॉरी 60 हजार, 60 हजार लोगों ने इसका आवेदन किया है। ठीक है, 60 हजार लोगों ने इसका आवेदन किया है। तो इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैं आपको बताऊं इसकी कट ऑफ, यानी यूआरएल और यूआरएल तथा जनरल, जनरल की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो आपको बताऊं 66। अगर जिसके 66 प्लस भर रहे हैं और ऑफिशियल आंसर की आ गई है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके 66 भर रहे हैं तो आपका 101% होने की पूरी संभावना है। ठीक है, आपका सिलेक्शन इसमें 101% होगा। ठीक है, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो कितना रह सकता है, तो 64 प्लस जिसके मार्क्स भर रहे हैं। अब ओबीसी की बात करते हैं, यहीं पर ओबीसी की बात करते हैं तो लगभग 64 इसका भी रहने वाला है, यानी कि 64 इसका भी रहने वाला है। अगर यहीं पर हम एससी और एसटी की बात करते हैं, यानी एससी और एसटी की बात करते हैं, एससी 61 प्लस रहेगा। ठीक है, एसटी प्लस कितना रहेगा, 60 रहेगा, 60 प्लस जिसके मार्क्स भर रहे हैं। ठीक है, और जो 60 प्लस जिसके मार्क्स भर रहे हैं, तो ये कट ऑफ आपको मैंने बताया है, इतना ही कट ऑफ रह सकता है। जो ऑफिशियल आंसर की आई है, अगर उसमें आपके इतने नंबर आ रहे हैं और जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, उतने अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप 101% आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यानी कि स्टेनोग्राफर, यानी कि इसका कितना जा सकता है, इसका कट ऑफ कितना रह सकता है। नंबर 2 स्टेनोग्राफर, इसका कट ऑफ कितना रह सकता है। इसका एग्जाम मैं बताऊं 11 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था, 11 दिसंबर को इसका एग्जाम हुआ था। 11 दिसंबर 2022 को इसका एग्जाम हुआ था। इसमें टोटल पद कितने हैं, यानी कि इसमें टोटल पद 1186 टोटल पद हैं। ठीक, कहीं तक ठीक पद हैं। और जो हिंदी मीडियम से हैं, जो हिंदी टाइपिंग जिसने बिलोंग की है वो 881 है। ठीक है, और जो इंग्लिश जिन्हें चूज की है उनका कितना है, 305। कितना, 305 है। ठीक है, 305 है। ठीक है, तो इसमें टोटल पद बता दिए। कितना आवेदन हुआ है, इसमें टोटल आवेदन आपको बताऊं 37,000 हुआ है। कितना, 37,000 आवेदन हुआ है। और लगभग 85 लोग फीसदी ने इसका एग्जाम दिया है। ठीक है, अब हम कट ऑफ की बात करेंगे हिंदी टाइपिंग वालों के लिए। ठीक है, तो इसके जो यूआरएल और जनरल, यानी कि यूआरएल और जनरल की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो मैं आपको बताऊं 65 जिसके मार्क्स भर रहे हैं ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, वो रेडी हो जाइए। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो कितना रह सकता है कट ऑफ, तो मैं बताऊं 64 प्लस जिसके मार्क्स भर रहे हैं। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं तो लगभग 64 इसका भी रहने वाला है। ठीक है, 64 इसका भी रहने वाला है।
अब यहीं पर हम एससी की बात करते हैं। किसकी? एससी की बात करते हैं। तो एससी का कितना कट ऑफ रहने वाला है? 69 प्लस जिसके मार्क्स भरना है। और एसटी का आपको मैं बताऊं 58, कितना? 58 मार्क्स भर रहे हैं, ठीक है। और एसआई जो इंग्लिश जो टाइपिंग है ना इंग्लिश में, ठीक है, उसका सेम ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। अब हम जानेंगे, आपको बताऊं ग्रुप डी के बारे में, यानी कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने पद हैं। तो आपको बताऊं नंबर 3 ग्रुप डी, ठीक है। ग्रुप डी इसका एग्जाम कब हुआ था? 17 दिसंबर को हुआ था। कितना? 17 दिसंबर 2022 में इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसके टोटल पद कितने हैं? टोटल पद हैं इसके 1699, 1699 इसके टोटल पद हैं, ठीक है। और इसमें लगभग 2 लाख लोगों ने इसमें एग्जाम दिया है, ठीक है। अब हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ कितनी रह सकती है? यूआरएल तथा जनरल की कट ऑफ कितनी रह सकती है, मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल जो आंसर की आई है उसके बाद। आपको 65, यानी कि 65 प्लस जिसके मार्क्स बढ़ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं यहीं पर, यानी कि कितना बन सकता है? 63 प्लस जिसके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात होगी। अब ओबीसी की बात करेंगे, यानी ओबीसी का कट ऑफ कितना रह सकता है। तो मैं आपको बताऊं ओबीसी की कट ऑफ 64 प्लस जिसके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊं एससी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो एससी की कट ऑफ 59 जिसके प्लस मार्क्स बढ़ रहे हैं वो रेडी रहे। अब एसटी की बात करते हैं, यानी एसटी का कट ऑफ इसका 58 प्लस रह सकता है, ठीक है, आंसर की के बाद, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रुप सी का, यानी जूनियर असिस्टेंट है, यानी ग्रुप सी जी, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। इसके टोटल पद 1021 हैं। कितने? 1021 हैं। और इसका एग्जाम 18 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 18 दिसंबर 2022 में हुआ था इसका एग्जाम, ठीक है। लगभग इसमें भी 2 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, 2 लाख लोगों ने इसमें फॉर्म डाला है। अब इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है ऑफिशियली आंसर की के बाद। तो आपको मैं बताऊं जो यूआरएल है और जनरल की कट ऑफ कितनी रह सकती है? 69 प्लस जिसके मार्क्स बढ़ रहे हैं, 69 प्लस जिसके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पद भी ठीक हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, यहीं पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो आपको बताऊं 67 इसकी कट ऑफ रह सकती है। कितना? 67 इसकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। अगर यहीं पर ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की कट ऑफ कितनी रह सकती है? तो 68 प्लस इसकी कट ऑफ रह सकती है। एससी की बात करते हैं तो लगभग 62 प्लस जिसके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पर हम एसटी की बात करते हैं, यानी एसटी की कट ऑफ कितनी रह सकती है? 60 प्लस आपकी कट ऑफ रह सकती है ऑफिशियल आंसर की के बाद। अगर जिस स्टूडेंट की जो मैंने कट ऑफ बताई है, अगर उस कट ऑफ में आप आ रहे हो तो आप सेफ हो, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने अभी कट ऑफ बताई आप नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर सकते हो, जैसे टाइपिंग कर सकते हो, चाहे वो हिंदी में सही, चाहे वो इंग्लिश में, आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप है वो आप नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और आपका मैं रिजल्ट बताऊं, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट होता है उसकी जो वैकेंसी होती है, उसकी वैकेंसी में जो प्रोसेसिंग होती है बहुत फास्ट होती है, ठीक है। उसकी वैकेंसी में जो प्रोसेसिंग होती है बहुत फास्ट होती है। तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है। आंसर की आ चुकी है ऑफिशियली, उसके अकॉर्डिंग हमने बताया कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है। आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है आपने अपनी कैटेगरी को देख लिया होगा, और उस हिसाब से अपनी आगे प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, क्या आपका नेक्स्ट स्टेप है। तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, तो हम सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।